औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन अलहुम अर्जुनुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुव यतवल्लस्सालिहीन वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊन व तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ व आरिज़ अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। ये सूरतुल अराफ़ का दर्स मुसलसल जारी है और इस सिलसिले का ये आखिरी दर्स है। तमाम अंबिया की दावत का निचोड़ बयान किया जा रहा है। कब्र परस्ती की जड़ की जो बुनियाद है गोया उसका यहाँ जिक्र किया गया और उसके ऊपर तेहा चलाया गया है ताकि शिर्क का कला कमा कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरी कायनात इसी एक मकसद के लिए बनी है कि अल्लाह अकेला है और उसकी ज़ात और सिफ़ात के अंदर कोई शरीक नहीं है। और इंसानों इसी इम्तहान के अंदर सिर्फ अकीदे की आजमाइश में डाले गए हो। यकीन करो, सिर्फ अकीदे की आजमाइश है। इसी के ऊपर कल क़यामत के दिन फैसला होने वाला है। और ये बात जो भी आपके सामने आ रही है, अगर थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ कोई तवज्जो दे तो वो शिर्क नहीं कर सकता है और इस इम्तहान में वो इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। बताया गया कि देखो इंसानों, जिनको तुम पुकारते हो, और आम तौर पर जब कहा जाता है कि मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो ये बड़े फ़रेबकार, ये पेशावर मौलवी हैं, ये कहते हैं कि मिन दूनिल्लाह का मतलब जो है वो बुत है। बस जो बुतों को पुकारते हैं वो गए मारे गए, वो मुशरिक है, वो काफिर है। हम तो इंसानों को पुकारते हैं, हम तो या रसूल मदद कहते हैं, या अली मदद कहते हैं, तो ये मिन दूनिल्लाह तो नहीं है ना, ये अल्लाह के अलावा कोई चीज़ तो नहीं है ना, ये गैर अल्लाह तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह ही वाले हैं ना। तो इस तरह जो है ना वो फ़रेब देने की कोशिश करते हैं। इन आयात के अंदर उनके इस फ़रेब को भी तोड़ दिया गया है। बताया गया इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अम्सालुकुम, जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो बंदे हैं तुम्हारी तरह, इंसान है। बताओ कहाँ गए वो बुत? इंसानों की बात हो रही है कि तुम इंसानों को पुकारते हो, वो इंसान है तुम्हारी तरह। जिस तरह तुम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, इसी तरह वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। आदम अलैहिस्सलाम ना होते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ना होते, याकूब अलैहिस्सलाम भी ना होते, ईसा अलैहिस्सलाम भी ना होते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना होते। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, सबसे पहला इंसान जो बनाया अल्लाह ताला ने वो आदम अलैहिस्सलाम है। सारी इंसानियत उसी की नस्ल चली है। और वो जो वाक़या पेश आया इबलीस के साथ, तो इबलीस असल में आदम अलैहिस्सलाम की सारी ज़ुर्रियत का दुश्मन है और क़यामत तक दुश्मनी करेगा, मैदान महशर में दुश्मनी करेगा और कह देगा कि देखो मुझे लान तान ना करो, अपने आप को लान तान करो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारे साथ जो अल्लाह ने वादे किए थे वो सारे पूरे हो गए आज, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ वादा किया था वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। इस तरह इब्लीस कह के इनकार लान तान करके पीछे हट जाएगा और ये इंसान हाथ मलता रह जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब वहाँ से यहाँ आए इंसान और ये शैतान, ये इब्लीस, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, ये तुम्हारा दुश्मन है, आदम तुम्हारी औलाद का दुश्मन है, तुम्हारी ज़ुर्रियत का, और तुम इसके दुश्मन हो, इसके साथ दुश्मनी करना। ये जंग है गोया, यकीन करो। और इस जंग के अंदर अल्लाह के अंबिया
ने जो दावत दी है और अल्लाह के नबियों की दावत को मानने वाले जो मोमिन गुजरे हैं यही जीतेंगे, चाहे तादाद की कमी सही, हालात जैसे भी हों, अल्लाह की रहमत और शफकत जो है मोमिनों के साथ है। ये तौहीद और शिर्क का मामला कोई ऐसे नहीं, पता ही को नहीं चलता ना, ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तौहीद बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है और शिर्क बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। तौहीद ऐसी चीज़ है कि हर लम्हे अल्लाह की रहमत और शफकत उसके ऊपर बरसती रहती है, और शिर्क ऐसी चीज़ है कि मालिक की हर वक्त लनत उसके ऊपर बरसती है। शिर्क का अल्लाह दुश्मन है। तो यहाँ उसी अंदाज से बात बताई गई है जिस तरह सूरह अल कहफ का निचोड़ बताया गया। देखिए वहाँ भी यही बात कि अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि क्या काफरों ने ये गुमान किया। अंदाज बड़ा ज़बरदस्त शाहाना अंदाज है। एक ही आयत के अंदर 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने ऐसों को काफिर कहा है जो अल्लाह के बंदों को, इंसानों को अपना दाता, दस्तगीर, मुश्किल किशा, हाजत रवा, गरीब नवाज, वास्ते, वसीले, रुकू और सजदे जो इंसानों को करते हैं, मालिक ने एक आयत के अंदर 2 दफ़ा उनको काफिर कहा। काफिर पहले कहा, कसूर बाद में बताया, और अगली जो आयत आई है तीसरी दफ़ा फिर काफिर कहा। आमतौर पर आज कह देते हैं, भाई आप ये काफिर क्यों कह देते हैं जी, मुशरिक क्यों कह देते हैं, इनको कहो कि कुरान के हवाले किए, ये कुरान है। कुल या अय्युहल काफिरून जब कहा गया था कहो ए काफिरो, तो बताओ क्या मक्का के जो मुशरिकीन थे वो क्या समझ रहे थे कि पहाड़ों को कहा जा रहा है, या खजूरों के दरख्तों को कहा जा रहा है, या ऊंटों और घोड़ों को कहा जा रहा है। उनको पता था कि इनको कहा जा रहा है, बड़े बड़े सरदार थे, उनको यही कहा जाता है अगर मेरे बंदों को तुमने अपना इलाह बनाया, मेरे बंदों को पुकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत समझा, दाता दस्तगीर समझा, मुश्किल किशा समझा, हाजत रवा समझा, और तुम कहते हो हाउला शुफाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी, अच्छा हमारी सुनता नहीं और इनकी टालता नहीं। ये दोनों कुफरिया जुमले हैं, याद रखिए। मेरी सुनता नहीं, माँ के पेट के 3 अंधेरों के अंदर गज़ा किसने दी थी, भूल गए हो। और इनकी टालता नहीं, अच्छा कौन है ये जिनकी टाली ना जाए, जरा नाम तो लो इसका। कितनी दुआएं अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं, कुरान के अंदर भी जिक्र की है। मालिक फरमाता कितने ऐसे हैं इंसानों में से या फरिश्तों में से जो भी हैं, इनकी शफात जर्रा भी काम नहीं आ सकती है मगर उनके लिए जिनके लिए अल्लाह सुनना चाहे, जिनको अल्लाह माफ करना चाहे। इस अंदाज से यहाँ बताया गया इन्नल्लाज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, तुम्हारी तरह बंदे हैं, फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये बंदे हैं, इंसान हैं, तुम्हारी तरह हैं, और पुकार देखो, ये तुम्हारी पुकारों का जवाब दें अगर तुम्हारे ख्यालात सही हैं। अगर तुम अपने अकीदे में दुरुस्त हो गए, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, तो जवाब तो दें। तो आप गौर फरमाएं कि जिस बात का जवाब मुशरिकीन मक्का के पास नहीं था, मुशरिकीन मक्का के यहाँ मुंह लटक गए थे, क्यों, कौन से जवाब आए, वो जवाब मुशरिकीन पाकिस्तान और मुशरिकीन इंडिया और मुशरिकीन बांग्लादेश ने दे दिया है, मुशरिकीन अरब वाल अजम ने दे दिया है। कहते हैं पुकारा था, जवाब आया था, अंदर से जवाब आता है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह कहा गया है, जवाब आया, हमने पुकारा। और दूसरे कहते हैं हम पुकारे यहाँ आका सुने मदीने में, ऐसी समात पे लाखों सलाम, ऐसी समात। और अल्लाह के बंदो, ऐसी समात तो खालिस उलूहियत है, फिर वो तो अल्लाह है जो सुनता है, फिर तुम अल्लाह की तरह मानते हो। और हकीकी जिंदगी क्या है, इबादुन अम्सालुकुम क्या है, कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने उमर बिन खत्ताब कई मरतबा बात करते थे और नबी अलैहिस्सलाम कहते थे उमर अभी क्या कहा है, ऊँट ले, बात भी की है, पता भी चल गया कोई बात कही है, लेकिन क्या कही है ये मालूम नहीं, जरा ऊंची बात कहो। क्योंकि वो अहकामात जब आए थे कि अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ें ऊंची ना करना, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं। ये नहीं अल्लाह की, ये गोया ईमान का मामला है, अल्लाह के रसूल है, ये तुम आपस में जिस तरह बातें करते हो ये नहीं है, ये अल्लाह के रसूल है और वही इनके ऊपर होती है, और ये तुम्हारी रहनुमाई के लिए हर रिश्ते क्या, तुम्हारी अपनी जान से ज़्यादा जब तक ये महबूब नहीं है, क्योंकि ईमान का मामला है, आखिरत का मामला, तुम्हारे मालिक का ये हुक्म है कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। तो इस अंदाज से देखिए, सामने बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम कहते उमर क्या कहा है, अभी अभी क्या कहा है, बात मेरी समझ में नहीं आई, फिर कहो जरा। इसके बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया, नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी के घर गए, 3 मरतबा दरवाज़ा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम कहा, और फिर कायदा था कि 3 मरतबा खटखटाने के बाद वापस आ जाते थे। जैसे वापस हुए पीछे से आवाज़ें देते हो, सहाबी दौड़े, या रसूलल्लाह
मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, क्यों वापस जा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो सलाम कर रहा था, आपको आवाज़ भी दी, किस्म की आगे से जवाब नहीं आ रहा था, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ यानी कि घर पर नहीं है या नहीं सुन रहे जो मामला। कहते या रसूलल्लाह हर मर्तबा मैंने आपके बात सुना है, सलाम भी सुना है और मैंने वालेकुम अस्सलाम भी कहा है। मैं तो चाह रहा था कि आप मेरे ऊपर सलामती की दुआएं भेजते रहें, ये दुआएं हैं, मैं तो दुआएं वसूल कर रहा था। तो अंदाज़ा लगाइए, एक दरवाजे या चादर का पर्दा होता है, उसकी ओट है, अंदर है, और नबी अलैहिस्सलाम ने वालेकुम सलाम नहीं सुना है। तो ये मामला है, जिंदगी का ये मामला है, नहीं सुनते हैं, बंदा इस तरह नहीं सुनता है। और मरने के बाद तो खुद सोचो अल्लाह के बंदों क्या हालत हो जाती है। लेकिन इनका ये कीदा बना दिया गया कि ये सुनते हैं। तो मालिक ने इसको दलील के तौर पर बताया कि दलील के तौर पर अगर ये जवाब तुम्हें दें तो उसके बाद तुम फिर सच्चे हो। और इन लोगों ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए और अल्लाह की किताब को झूठा साबित करने के लिए कहते हैं कि हमने सलाम किया कब्र वाले को, जवाब आया है। अच्छा जवाब आया तो सुना किसने? बताओ, सुना किसने? किसी और ने नहीं सुना, सिर्फ तारिक कादरी साहब ने सुन लिया है। तारिक जमील साहब की आवाज़ आई, इसको आवाज़ आई है, और इनके फलां हजरत को, सूफी साहब को आवाज़ आई है। भाई तुम्हारी तरह इंसान है, बताओ दुनिया में कभी ऐसा होता है कि बंदा ऊंचा सलाम करे, जैसा सलाम करे सिर्फ नेक लोगों ने सुना हो, जो बुरे आदमी वो नहीं सुनते? कभी ऐसा हुआ है? अल्लाह के हाँ बहरा नहीं सुनेगा, जो बहरा है डेफ वो नहीं सुनेगा। और इसको दलील अल्लाह ने बनाया कि देखो मुर्दे नहीं सुनते, और जो बहरा होता है जब वो चला जाए दूर आपके चला जाए वो करीब नहीं सुनता है, तो क्या दूर जाके सुनेगा? तो बताओ अल्लाह के बंदों को किस तरह का कीदा रखे कि जो बहरा आदमी होता है करीब नहीं सुनता है, लेकिन जब दूर चला जाए तो फिर आस्था से भी बात करो, फिर सुन लेगा, बहुत ज्यादा सुनता है। तो बताओ बंदे कहेंगे पागल हो बेईमान। तो इस अंदाज से इस कौम की मत मारी गई, यकीन करो। इस तरह इतनी बड़ी बातें हुई हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने ऐसे नहीं मारा है इनको, दुनिया में ज़लीलो ख्वार करके रख दिया अल्लाह ताला ने। यकीन कीजिए आजकल के जो सोशल मीडिया उठाकर देखो, इन मुसलमानों की पूरी दुनिया में क्या दुर्गत बनी हुई है। ये इस कुरान का ना सिर्फ इनकार बल्कि मजाक करने की वजह से अल्लाह के बंदो इसके अकीदों का मजाक उड़ाया इन्होंने। अल्लाह की हर बात का गोया जवाब आगे से दिया, आगे से मुकाबला किया इन्होंने, मुक्के दिखाया इन्होंने। हमारा आर्मी चीफ मुक्के दिखाता है अल्लाह ताला को, गोया नारा हैदरी या अली मदद लगा के मुक्के दिखाता है। ये है अल्लाह के बंदो, जब ये रिएक्शन करोगे तो उसके बाद मालिक तुम्हें छोड़ेगा। एटमी कुव्वत होने के बावजूद तुम्हें पूरी दुनिया में कशकोल लेके जाना पड़ता है, और तुम्हारी जिल्लत और ख्वारी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल हैंड अप हो गए सारे के सारे, हर प्लेटफॉर्म से आवाज आई है कि हम बेबस हो गए। हर प्लेटफॉर्म से मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया, सियासी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आर्मी चीफ ने कहना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया के कर्जे इनके कंधों के ऊपर। IMF ने कहते हैं ऐसी शरायत लगाई है कि हम मजबूर हो गए हैं। तुम मजबूर हुए हो, तुम्हें मजबूर किया गया है, उस ऊपर वाले ने मजबूर किया है। और चादरें चढ़ाओ और उर्स और मेले करो और अल्लाह के बंदों को दाता तस्कीर कहो, मुश्किल की शाख कहो। सोने के दरवाजे इनकी नामराद कब्रों के ऊपर तुमने लगाए हुए हैं, और तुम्हारे कर्जे तुम्हारे कंधों के ऊपर गिने नहीं जा सकते। तो ये जिल्लत और ख्वारी इसी शिर्क की वजह से अल्लाह के बंदो। अब मालिक ने दलाइल दिए हैं कि देखो कैसे सुनते हैं। तुम कहते हो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनके जो है पाँव हैं? तुम जो कहते हो कि हम यहाँ से पुकारे वहां से आ जाते हैं, बगदाद वाले भी आ जाते हैं, फलां भी आ जाते हैं, वो किस तरह आ जाते हैं? इंसान तो पैदल वो सफर करता है, या तो चल के आता है या दौड़ के आता है, या आजकल का दौर है वो गाड़ी पर आएगा, ट्रेन पर आएगा, हवाई जहाज पर आएगा, बाई शिप आएगा। बताओ किस तरह आते हैं? कुछ तो जिक्र करो हजरत साहब कि अब्दुल कादिर जिलानी साहब पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में मदद करने के लिए किस मर्सिडीज पर आते हैं, हवाई जहाज पर आते हैं, उड़न तश्तरी पर आते हैं, किस तरह आते हैं? इनके पाँव ही नहीं है। जब पाँव ही ना हो किसी के तो चल भी नहीं सकता, तो आएगा कैसे? फिर मालिक ने फरमाया अम लहू ऐदी यब्तिशून बिहा, वो इनके हाथ हैं कि जो पकड़े। जब बंदे के हाथ ही ना हो, बताओ एक बंदे का हाथ ही ना हो, जिंदा भी अगर है, हाथ ही कोई नहीं है, पाँव भी नहीं है, और फिर बंदा कहे जरा गाड़ी को धक्का लगवाना ना जी, बताओ किस तरह लगाएगा? कि तुम्हारी गाड़ी को धक्का कैसे लगाएगा? उसके पाँव ही नहीं है, उसके हाथ ही नहीं है, उसको तो कोई कहेगा भी नहीं, पागल उसको जाके बंदा कहेगा। जो बिल्कुल इस तरह एक पड़ा हुआ माजूर सा एक चरपाई के ऊपर पड़ा, उसको कौन कहेगा उठ के मुझे पानी डाल के दे दो? नहीं डाल सकता, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। और अगर कहेगा दूसरे कहेंगे पागल हो गए हो, तुम क्या कह रहे हो? हम तो खुद इसको जाके पानी पिलाते हैं, ये तुम्हें आगे उठ के कैसे पानी पिलाएगा? तो मालिक फरमाता है कि क्या इनके हाथ हैं जो पकड़े? अम लहुम आयुन युबसिरूना बिहा, क्या इनकी आंखें हैं कि तुम्हें देखें? कहते हजरत हर वक्त देख रहे होते हैं। बताओ आंखें तो मट्टी के साथ मट्टी हो गई, वो तो दफन करके आ गए हो, वो घरों में किस तरह देखते हो? बगैर आंखों के देखते हैं।
अगर बगैर आंखों के देखते हैं, बगैर हाथों के पकड़ते हैं, बगैर कानों के सुनते हैं, बगैर टांगों की मदद करते हैं, तो बताओ फिर तो अल्लाह बना दिया तुमने इनको खालिस, फिर तो खालिस अल्लाह हुए ना। तो इस अंदाज से बताया गया इनकी आंखें हैं जो तुम्हें देखें, अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, और क्या इनके कान हैं कि सुने। तुम जो कहते हो मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे के कान तो खत्म हो गए, इनकी देखने की कुव्वत खत्म हो गई, इनकी चलने की कुव्वत खत्म हो गई, इनकी पकड़ने की कुव्वत खत्म हो गई। कोई मुर्दा लेटा चाहे कितना ही नेक तजद गुजार है, मोमिन ही है, अगर बताओ लेटा हुआ मर गया बिल्कुल, तो कोई अगर आके गिलास शरबत पानी तो पियो ना बाबा जी, कौन पिएगा बताओ। वो सारे कहेंगे मर चुके हैं, आपने भी कहते मर चुके हैं लेकिन पानी तो पिए ना, कौन बताए, सारे कहेंगे पागल है, क्यों, हाथ उठ नहीं सकते हैं। और आम इंसानों की बात क्या, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि नबी अलैहि सल्लम के आखिरी अल्फाज जो अदा किए गए हैं, जब अल्लाह ताला ने जिस तरह वो जगह दिखाई जहाँ हर नबी को दिखाई जाती है और फिर इख्तियार दिया जाता है, तो नबी अलैहि सल्लम के हाथ ऊपर उठे इस तरह, अल्लाह उमर रफ़ीकुल आला, अल्लाह उमर रफ़ीकुल आला, बल अल्लाह उमर रफ़ीकुल आला कह के इस तरह से हाथ डलता गया, रूह कब्ज़ हो गई, हाथ डलता गया, इस तरह नीचे आ गया हाथ, ये हुआ है। तो अल्लाह के बंदो ये मामलात हैं, कितनी सादा सादा बातें हैं। फिर मालिक ने ये अंदाज इख्तियार किया, इनको बताया, और उसके बाद फिर सवाल किया, कुलिदू शुरकाकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, कि अब बताओ कि इनकी हालत, तुम्हारे माबूदों की हालत तो ये है, और मुझे धमकियां देते हो हम ये कर देंगे, ये तुम्हें उल्टी कलबादियां लगाएंगे, और ये करेंगे वो करेंगे। बुलाओ, सबको बुलाओ, ना ये चलने के काबिल है, ना ये देखने के काबिल है, ना ये सुनने के काबिल है, सबको इकट्ठा कर लो, और उसके बाद मेरे खिलाफ कोई ऐसी तदबीर करो, क्योंकि मैं तो इनकारी हूं इनका, इनकी दाताई, इनकी दस्तगीरी, इनकी मुश्किल कशाई, इनकी हाजत रवाई, इनके वास्तों वसीलों, इनके रुकू और सजदों का तो मैं इनकारी हूं। बिल्कुल कहता हूं अमवात और मुर्दे हैं, ये बिल्कुल लाशें हैं, हड्डियां हैं जिनको तुम पका रहे हो, ये कुछ नहीं कर सकते, सारे मिलके भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम जो जिंदे हो वो भी उनके साथ मिल जाओ, वो सारे मिला लो अपने साथ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी नहीं है, हर एक के ऊपर मालिक की निगाह है, मालिक ने उसकी चोटी पकड़ी हुई है, चाहे जिंदा है कोई वो भी कुछ नहीं कर सकता। तुम तो मुर्दों से मुझे डराते हो, तो मैं कैसे इनसे डरूं, जरा बराबर ये कुछ नहीं कर सकते। अब सुनो वजह क्या है, ये जो बड़ी बात कही जा रही है, आखिर वजह तो है ना कुछ, ऐसे थोड़ी कह दी इतनी बड़ी बात। मालिक फरमाता है इनको बताओ, इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, मेरा वली, मेरा दोस्त। और वली अरबी के अंदर कहा, देखिए अरबी बड़ी जबरदस्त जबान है, वली उस दोस्त को कहा जाता है जो कभी साथ न छोड़े, कभी साथ ना छोड़े। दुनिया में कितने इंसान होते हैं, कितने गहरे दोस्त होते हैं, कई मौकों पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मालिक जिसका वली है, अल्लाह जिसका वली है, वो किसी मौके पर साथ नहीं छोड़ता आपका। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी मुदाफियत करता है, अंदाजा लगाइए, आपके दुश्मन प्लानिंग कर रहे हैं, मालिक उनका तोड़ कर रहा है, क्योंकि वो आपका वली है। मालिक फरमाता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मालिक मोमिनों का दोस्त है, याद रखिए, और उनको अंधेरों से निकालता है। आस्ता आस्ता किस तरह कुफ्र शिर्क के अंधेरे जड़ते चले जाते हैं, ऐसा माहौल देता है अल्लाह ताला, ऐसे दोस्त देता है, ऐसी तरबियत देता है मालिक उनकी, और उनके गुनाह आस्ता आस्ता पहले खत्म होते हैं, फिर उसके बाद ईमान में आगे बढ़ता चला जाता है, तकवा उसके अंदर, इल्म के अंदर इजाफा होता चला जाता है। मालिक इल्म देता है, और मालिक खुद कहता है कि मेरे बंदो इस तरह दुआ मांगो। खुद नबी अलैहि सल्लम को अल्लाह ने कहा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे मालिक मेरे इल्म के अंदर इजाफा फरमा। बताइए, नबी अलैहि सल्लम दुआएं मांगा करते थे, हमें भी दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और सबसे बड़ा इल्म यह है, याद रखिए, इल्म क्या इल्म है, कि इंसान को अल्लाह का बंदा बना दे, अल्लाह का फरमाबरदार बना दे, अल्लाह से प्यार उसके अंदर अगर आ गया है, ये इल्म है। वो अपने मालिक और खालिक को पहचान गया है, अपने मालिक और खालिक की उसको इज्जत का ख्याल है, उसकी वकार का ख्याल उसके अंदर जागता है, उसके मुकाबले में किसी से नहीं डरता है, उसके मुकाबले में किसी का लिहाज नहीं करता है। उस ईमान उसको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत महसूस होती है। पूरी दुनिया की बादशाही अगर मिल जाए और ईमान का आ जाए, वापस कर दिया जाए, तो वो तैयार नहीं है इसके ऊपर, पूरी दुनिया की दौलत के बदले में, किसी रिश्ते के बदले में ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी दोस्ती कोई दुनियावी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ईमान उसको इस तरह कीमती चीज़ नजर आती है, और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। पहली बात तो यह है कि तूने मुझे पैदा किया, तू मेरा मालिक है, और फिर इंसान बनाया, कितने बड़े एहसानात हैं, फिर मुसलमान बनाया, फिर ईमान की रहनुमाई फरमाई, फिर ईमान में मजबूती दी परवरदिगार आलम के, ईमानदार साथी दिए मेरे परवरदिगार आलम, ईमानदाराना माहौल दिया मेरे प्यार पर मालिक, इस्तिकामत दी तूने मालिक, आखिरी दम तक जमाए रखना। इस तरह मोमिनों का अल्लाह के साथ तल्लक होता है, और मालिक इनको नवाजेगा। अक्ल हैरान है कि मालिक इनको कितनी बड़ी बादशाही देने वाला है, कितने बड़े इनाम इकराम से मालिक इनको नवाजने वाला है,
कितनी शफकत के साथ मालिक इनके साथ रहमत के साथ तवज्जो होता है, आलम में इनका मुहाफ़िज़ है। फरमाया मेरा वली, मेरा निगहबान वो अल्लाह है जिसने नज़ल अल किताब, जिसने ये किताब नाज़िल फरमाई है, वह हुवा यतवल्लस सालिहीन। और देखिए अंदाज किताब का देखिए, ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो बात सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए कही गई है, बस सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह वली था। यहाँ बताया सारे सालिहीन का मालिक वली है, जो भी सालिहीन है, जो भी ईमानदार इस ईमान के रास्ते के ऊपर चलते हैं, मालिक उनका वली है, उनका दोस्त है। और वल्लज़ीना तदून मिन दूनी ला यस्ततीऊना नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। और जिनको अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो, ये चंद नाम जो तुमने रख लिए, ना ये अपनी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी खैर क्या करेंगे। जो अपनी मदद ना कर सके, जो अपनी मुश्किल को हल ना कर सके, बताइए दूसरे उसको जाके कहें कि मेरी मदद करो। बताइए एक बंदे के अपने घर का मीटर नहीं लगा, दूसरे कहे यार मेरा मीटर लगवा, वो कहे मेरा अपना नहीं लगा हुआ है, मैं खुद मुश्किल के अंदर हूँ, करने नहीं आ रहा, आप मुझे पता है, आप जो आपके इख्तियारात में होकर पागल हो गए, फिर तो मेरा अपना नहीं लगा हुआ। जो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं और जो इस चक्कर में हमेशा रहते थे कि कौन अल्लाह का ज़्यादा प्यारा बनता है, अल्लाह से मोहब्बत के लिए आगे बढ़ने के वाले थे, ख़ासकर अम्बिया हैं या नेक लोग गुजरे हैं या फरिश्ते भी इसी तरीके से अल्लाह की हम्दो सना में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस अंदाज से फरमाया वाइन तदू हम इलल हुदा ला यसमाऊ, कि अगर आप इनको जितना भी ईमान की तरफ लाएं, हर एंगल से इनको डराएं, प्यार से मोहब्बत से कहे, ईमान के दलाइल पर दलाइल इनके सामने पेश करें, ये बात समझने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। क्योंकि ये एक स्टेप अल्लाह की तरफ नहीं उठाते, याद रखिए ये वजह है, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है। याद रखना अल्लाह की हर सिफ्त आपस में इंटरलिंक है। एक सिफ्त का अगर इनकार कर दिया जाए, सारी सिफात का इनकार हो जाता है। अगर एक छोटा सा भी स्टेप इंसान अल्लाह की तरफ ना उठाए और अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ खींच ले, तो बताओ कहाँ गई उसकी बेनियाजी, कहाँ गई, वाहिदुल कहार कहाँ गया। और अगर एक बंदा अल्लाह की तरफ मामूली सा रुख करता है और अल्लाह उसको नहीं खींचता है अपनी तरफ, तो बताओ वो कदरदानी वाली सिफ्त कहाँ गई। वो कदरदान भी है, तो अल्लाह ताला ऐसों को इस्तकामत देता है। याद रखिए जो इस्तकामत चाहते हैं, जो ईमान को कदर की निगाह से देखते हैं, जम जाना चाहते हैं, मालिक इनकी रहनुमाई फरमाता है। इनकी रहनुमाई के लिए किताबें नाजिल की गई हैं। याद रखिए इन जो मर्दों, इन जालों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं। अल्लाह ने कोई नबी किसी दुनियादार के लिए नहीं भेजा। याद रखिए कोई किताब दुनियादारों के लिए, दुनिया के मतवाले हों, दुनिया बस चाहिए, दुनिया दुनिया दुनिया। ईमान और आखिरत जन्नत का कोई शौक इनके अंदर नहीं है, जहन्नम का कोई खौफ इनके अंदर। इनकी रहनुमाई अल्लाह क्यों करेगा और किस वजह से की? इनको तो अल्लाह और धकेलता है दुनिया की तरफ, दलदल की तरफ, ताकि फंसे रहो इसके अंदर। तो इस अंदाज से बताया ये तुम्हारे जो है नहीं सुनते हैं और हदायत की तरफ नहीं आते हैं। व तराहुम यनजुरून अलैक व हुम ला युबसिरून, और आप महसूस करते हैं कई दफ़ा ये हो सकता है तुम्हारे पास सामने बैठे हो, बातें सुन रहे, तुम्हारी तरफ देख भी रहे, लेकिन कुछ भी नहीं सुनते हैं। यकीन कीजिए इनके दिमागों के अंदर ये बात नहीं जाती है। खुदिल अफ वामुर बिल उर्फ, फरमाया बिल्कुल इनकी किसी बदजुबानी, इनकी चालों, इनकी फरेबकारियों की ज़रा परवाह नहीं करनी है और अफ़ो दरगुज़र से काम लेना है। वारिज़ जाहिलीन, और जाहिलीन के साथ नहीं उलझना है। ये बड़ा कुलिया बताया गया। ये जाहिल मुफ्ती साहब भी हो सकते हैं, ये बड़े बड़े उलमा भी हो सकते हैं, इनके साथ उलझना नहीं, ये उलझने की कोशिश करेंगे आपके साथ, उलझना नहीं है। और आम दावत देनी है, बिल्कुल मारूफ दावत, सादा दावत जो आम बंदे की समझ। इस दावत को समझने के लिए किसी पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। यकीन कीजिए कोई गर्दाने, कोई मखरज, कोई ज्यादा आयतें उसको याद हो, ज्यादा हदीसें उसको याद हो, ये मामला नहीं। सादा बात है। देखो जमीन पर गौर करो, हवाओं के ऊपर गौर करो, बारिशों के ऊपर गौर करो, खाने के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर गौर करो। अल्लाह के बंदो इस निज़ाम के ऊपर गौर करो, सूरज चांद सितारों के निज़ाम को देखो। ये कौन चला रहा है? वो एक ही अल्लाह है और उसके साथ कोई शरीक नहीं। बस ये भी मसला है, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। और जिन्होंने शरीक ठहराए हैं उनके साथ कोई तल्लक ना रखो। उनके साथ तुम्हारा क्यों लगाया? जिन्होंने तुम्हारे मालिक और खालिक को ललकारा है, उनके साथ दिलों के अंदर मोहब्बतें रखते हो, वो तुम्हारे इमाम हैं, लीडर हैं, जिन्होंने कुफ्र और शिर्क फैलाया, कुरान को जुटला जुटला कर मरे हैं, कुरान के पहले सफ़े का इनकार करके मरे हैं। उनकी हिमायत तुम्हारे लिए ज़्यादा मजबूत है। पहले सफ़े का इनकार, सूरह फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो कड़ाके की तौहीद की आयत आई है, जिसमें अल्लाह के साथ बंदे का तल्लक मजबूत किया जाता है कि या अल्लाह तेरी बंदगी करता हूँ, करता रहूँगा, या अल्लाह तुझसे मदद मांगता हूँ, मांगता रहूँगा। तो उसके बाद देखिए महमूदुल हसन साहब लिखते हैं कि अल्लाह के बंदों को, इंसानों को, यानी प्यारे बंदों को, मकबूल बंदों को खालस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर इनको भी पुकारा जाए, यानी या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौस मदद, अगर पुकार लगाई जाए तो ये भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। बताइए ये उलमा है, ये दिल से नहीं निकल रहे हैं।
और हमारे सियासी लीडर हैं, कहते हैं अगर किसी मज़ार के सामने जाकर सजदा किया जाए, वहाँ बोसा दिया जाए, चौखट को चूमा जाए, तो ये भी या का नाबुद व या का नस्ताइन के अंदर आता है। बताइए, गौर फरमाइए, ये हमारे इमरान खान साहब। और हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं नारा हैदरी या अली मदद लगाया जाए, तो ये भी या का नाबुद व या का नस्ताइन के अंदर आता है। सारे लगे हुए अल्लाह के बंदो, चादरें चलाई जाए, उर्स और मेले किए जाए, तो बताओ फिर हिंदू का क्या कसूर है? वो भी जब अपने महाराज के सामने जाके झुकता है, दंडवत करता है, तो ये भी फिर या का नाबुदो या का नस्ताइन के अंदर आता है। बताओ, फिर सारा खिचड़ी बन गई, कोई पता ही को नहीं ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। ये मसला है अल्लाह के बंदो। तो इस तरीके से मालिक फरमाता है कि ये दावत आपने उठानी है, बड़े मराइल से ये गुजरना है। बड़े बड़े आएंगे फरेबकार, आपके साथ झगड़े करेंगे, जहलियत के साथ पेश आएंगे, लेकिन आपने समझदारी का सबूत देना है, इनके साथ उलझना नहीं है। और वइम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। ज़ाहिर बात है, हम भी इंसान है, कभी गुस्सा भी आ जाता है, जोश भी आ जाता है, शैतान डबल वार करता है, पहले उनको मारता है फिर आपको भी उबारता है। अच्छा, ये देखो इतने ज़्यादा, ये तुम्हारी यहाँ बेइज्जती हो गई, ये मामला हो गया, कुछ ना कुछ तो सुनाओ इनको। तो इस अंदाज से शैतान अगर कोई अपना वार करे तो मालिक फरमाता है अल्लाह की पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाह पढ़ो, इन्नहु समीउन अलीम। वो बिल्कुल जानने वाला है, तुम्हारी नीयतों को जानने वाला है, तुम्हारे इरादों को जानने वाला है कि तुम क्या इरादे रखते हो इस दावत के हवाले से, ईमान के हवाले से। और इंशाअल्लाह तुम्हारी अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह ताला ऐसा माहौल बनाएगा। ये तो हर चीज़ का फैसला अल्लाह के हाथ में है, कब इनकलाब लाना है, कब ये इस्लाम का गलबा होना, ये अल्लाह ने करना। याद रखिए, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो यही है, अल्लाह की तरफ से अपने मोमिन बंदों से यही मुतालबा है कि ईमान खालिस करो, शिर्क के साथ तुम्हारा बाप मारे का बैर होना चाहिए, बाल बराबर भी शिर्क को बर्दाश्त न करो कभी। जिस अंदाज से जब तुम अपने ईमान और अकीदे का इजहार करो, यही तबलीग है। ये नहीं कि शिर्क और कुफर हो रहा है और बस ये कि वो दोस्त हैं, क्या करें, बचपन के वो माहौल है, नाराज़ ना हो जाए, कहीं ऐसा मामला ना हो जाए। अगर ये मामला, ये ईमान नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और ईमान के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। सवाल है कि रिश्तेदार परिवार के अंदर किसी से हमारा झगड़ा है, जिससे हमारा बातचीत नहीं है काफ़ी दिनों से। अभी रमज़ान का महीना आ रहा, मेरा रोज़ा नमाज कबूल होगा या नहीं होगा, वरना हदीस से रोशनी बताएं। हाँ, ये ज़ाहिर बात है, इंसान है, यहाँ दुनिया में रहते हैं, ये दो बर्तन भी जहाँ हो कहीं ना कहीं टकराते हैं, थोड़ा बहुत मामला हो जाता है, रिश्तेदारों के साथ भी हो जाता है, बल्कि रिश्तेदारों के साथ ज़रा ज़्यादा होता है आम तौर के ऊपर, बल्कि ये तो मोमिनों के साथ भी हो सकता है। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया कि जब ये जन्नत के अंदर जाएंगे मोमिन, मुखलिस मोमिन, तो इनके दिलों के अंदर अगर कोई आपस में कुदूरत है, कीना है, तो अल्लाह ताला इसको निकाल के और बड़े अच्छे अंदाज से मालिक ने उसको वहाँ ये मामला करना है। अल्लाह ताला सुलह सफ़ाई को बहुत पसंद करता है। बाकी अगर आपकी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ये ज़रा कोशिश रखें। अगर आपकी वजह से कोशिश अगर मामला है तो फिर ज़ाहिर बात है, ये रमज़ान का महीना है, इसके अंदर अपने मामलात कर लें, कि अल्लाह की रहमत जोश में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमल है, ये कोई मामूली अमल नहीं है कि किसी को माफ़ कर देना और कीना ख़त्म कर देना अगर आपकी गलती नहीं है तो। और बाकी ये नहीं है कि किसी के साथ अगर कीना या नाराज़गी आपके रोज़े कबूल नहीं होंगे, अपनी नमाज़ें कबूल, ये इसका मसला नहीं है। वो अल्लाह ताला रोज़े कबूल करने वाला है, मोमिनों पर बहुत शफ़क़त करने वाला है। और ये तो और भी कोई गुनाह है जो तौबा से भी माफ़ हो जाते हैं, बगैर तौबा के भी अल्लाह ताला आगे जाके अपने मोमिन बंदों को जो है उनके मामला दुरुस्त कर देगा। जनते सारे के फ़ायदे मोमिनों के साथ हैं, ईमान के साथ है मेरे भाई, तो रोज़े कबूल होते हैं इंशाअल्लाह से कोई बात।